हेलो डीसी फैमिली, एक बार फिर से आपका स्वागत है लॉ के सेशन में। देखिए आज 13 तारीख हो गई और 18 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं और पहला पेपर जो है वो आपका अकाउंट्स का है। तो बहुत सारे बच्चे आज से अकाउंट्स का रिवीजन है वो अपना स्टार्ट करने वाले होंगे। आज स्पेशली मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि लॉ के पेपर में केवल एक दिन का गैप है। 18 के बाद में सीधे 20 तारीख को आपका लॉ का एग्जाम आने वाला है। अब एक दिन में क्या हम लोग पूरा का पूरा लॉ गो थ्रू कर सकते हैं? तो मैंने कल पूरी रात बैठ करके रिसर्च करी, सारे पीवाईक्यूज देके टेस्ट पेपर्स को मैंने चेक किया और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं कि बेटा ये सारे के सारे टॉपिक कोशिश करो आज और कल में 2 दिन में ये सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि जब 20 तारीख को पेपर देने के लिए जाओगे तो आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं पड़ेगा कि एक साथ पूरा का पूरा बर्डन पड़ गया है रिवीजन का। तो एक बार फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार आने के चांसेस हैं, और अगर ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए तो आपके अंदर खुद भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को गो थ्रू किया हुआ है। तो चलिए एक बार फटाफट से बताते हैं आपको। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से करके जाना। इसका वेटेज एग्जाम में 4 नंबर से 6 नंबर के बीच का हो सकता है। दूसरा आता है कंसीडरेशन और एक्सेप्शन, यानी कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो फ्री कंसेंट वाला चैप्टर है उसमें फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करने हैं। सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके इफेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ज्वाइंट प्रॉमिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू परफॉर्म, ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसपे परफॉर्म करना जरूरी नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज, अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास में कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रूल ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत अच्छे से करिएगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, इससे भी क्वेश्चन बेटा इस बार पूछा जा सकता है। प्लेज बाय नॉन ओनर, तो ये जितने भी टॉपिक हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, मैंने पूरी रात सर्च करके सारे पीवाईक्यूज देख करके ये मैंने निष्कर्ष निकाला है कि ये सारे टॉपिक से इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब आते हैं सोगा पे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। साथ में हायर परचेज को भी एक बार अच्छे से करिएगा। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, यानी प्राइस को कैसे निकाला जाता है वो एक बार देखिएगा। इसमें स्पेशली जो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी प्राइस को डिसाइड करेगी, ये वाला प्रोविजन जरूर करके जाइएगा। इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, इससे भी बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, इसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको। ट्रांसफर बाय ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, यानी अगर किसी के पास में ओनरशिप नहीं है क्या वो गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के, इसको भी एक बार बहुत अच्छे से करिएगा। और साथ में रूल ऑफ ऑक्शन, जो ऑक्शन के रूल्स हैं सेक्शन 64 में, उसको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा। उसके बाद में कंपनीज एक्ट में आते हैं। कंपनीज एक्ट में बेटा टाइप ऑफ कंपनीज, तो आपको सारी की सारी कंपनीज को एक बार अच्छे से रिवाइज करना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जीएनजी में भी मैंने आपको बताया, आज मैं फिर बता रहा हूं आपको। स्मॉल कंपनी की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो बेटा 4 करोड़ और 40 करोड़ ही लिखनी है। जो अभी चेंजेस हुए हैं ना वो आपके में एप्लीकेबल नहीं है, केवल 4 करोड़ और 40 करोड़ यही आपको याद रखना है। इसके साथ में कॉर्पोरेट विल की जो थ्योरी है और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है, वो सारे के सारे केस स्टडीज उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। इससे केस स्टडी भी पूछी जा सकती है और साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद में पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप में बेटा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इससे पूछा जा सकता है म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। साथ में पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, ये दोनों डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। साथ में इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, उसके बाद में इंडेमनिफिकेशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर बाकी के, अगर किसी भी पार्टनर ने फ्रॉड किया है
या किसी भी पार्टनर ने कोई भी गलत काम किया है तो वो फर्म को कैसे इंडेमनिफाई करेगा, ये वाला प्रोविजन जरूर से करके जाइएगा। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू आपको करना है। उसके बाद में एनआई एक्ट और एलएलपी में आते हैं। एनआई एक्ट में बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, इन तीनों की मीनिंग बहुत अच्छे से करनी है। डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 142 तक, इसको एक बार बहुत अच्छे से करिएगा। रूल ऑफ कॉम्पनसेशन, इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज करना है आपको। एलएलपी में फीचर्स ऑफ एलएलपी कर लीजिएगा, एलएलपी के क्या क्या जो मेन फीचर्स हैं वो एक बार आपको देखने। साथ में अगर एलएलपी अपना नाम चेंज करती है या आरओसी उसको ऑर्डर देती है, गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देती है कि उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, तो उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं और कितने दिनों के अंदर उसको अपना नाम चेंज करना होता है, इसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज आपको करना है। उसके बाद में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम ये आ सकता है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से करना। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है अपने आप में ये क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का होगा। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। और लास्ट में सोर्सेज ऑफ लॉ। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको जरूर से करने हैं। और मुझे पता है अगर आपने लग करके 6 से 7 घंटे केवल दिए, अगर मैं मानता हूं कि मान लीजिए आपने आज से अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, आज और कल अगर मिला करके भी केवल 6 से 7 घंटे आपने दिए, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बेटा मैंने जीएनजी में भी करवाए हुए हैं, और जीएनजी से पहले भी मैंने एक बार कायदे से आपका डिटेल में रिवीजन करवाया हुआ है, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार देखिए, मैंने अपनी तरफ से रिवीजन कराया है, आज और कल 2 दिन बैठ करके बेटा ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने, और ये सारे टॉपिक्स आपने कवर अप कर लिए तो आप यकीन मानो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग तरीके का होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।